अपनी सोच में शरद सजता और संस्कार की मूर्ति होती है और ये एक चौधरी नवजोत का करेगा आज प्रतिहार महासंघ द्वारा आयोजित गुज्जर संसद में यहाँ पर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मंच के उस तरफ बैठे हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग भाई और समाज के सभी महानुभव जो आए हैं। हमारी पहचान आपसे है, हमसे आपकी पहचान बिल्कुल नहीं है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच में दूर से चलकर नजदीक से चलकर आए हुए सभी समाज के हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग लोगों का अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती वक्त निकालकर वो यहाँ पर आए। सबसे पहले हमारे नेपाल सिंह जी जो समाज के ऐसे समाज सेवी हैं जो आगे ले जाने के लिए हमेशा सबसे पहले उनका कदम हमने उठते देखा है। आज मेरा पहली बार उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही आत्मीयता के साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे बीच में मेरे पिताजी के साथी रहे और पिता तुल्य समाज के बेहद वरिष्ठ हम सबके आदरणीय माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री जी, हमारे बीच में मेरठ से चलकर आए समाज का गौरव बढ़ाने वाले राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जी, हमारे बीच से जा चुके लेकिन हम सबके आदरणीय बड़े और मेरे मामा जी चौधरी रुद्र सेन जी जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। बीच में हमारे मेरे बड़े भाई अतुल प्रधान जी जो बड़ी दूर से हमारे बीच में चलकर आए हैं और हमेशा समाज की चिंता को अपने दिल में लेकर एक चलती फिरती खुद में वो क्रांति है, तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे बीच में कैराना से, शामली से, कहाँ से बताऊं, हमारे बड़े भाई माननीय मनीष चौहान जी, साथ ही में हमारे बीच में मामा जी महिपाल सिंह माजरा जी, देवबंद से हमारे समाजवादी पार्टी के अभी घोषित नहीं हुए हैं लेकिन हमें उम्मीद है हमारे माननीय मनोज जी, अतुल भैया की तरह समाज की चिंता को हमेशा अपने दिल में रखकर आगे बढ़ने वाले हमारे रविंद्र भाटी जी और मंच पर जिन लोगों का नाम राज सिंह माजरा जी और हमारे राजनीति से अलग श्री रोहतास जी जो कुशल मैन ऑफ इंडिया है, मैं इनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। बड़ी देर से हम सबके भाषण सुन रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है जो अलग दशा भी हमें दिखा सके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं सबसे पहले प्रतिहार महासंघ का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बेहद विरोध उन्होंने मुझे यहाँ बुलाने के लिए भी झेला। मैं छोटी बहन हूँ लेकिन फिर भी जिस हिम्मत हौसले के साथ सभी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं किसी नेता के तौर पर यहाँ आपके बीच नहीं आई बल्कि समाज की बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते आपके बीच में आई और मुझे जरूरत नहीं है समाज के प्रति अपने लगाव का किसी को भी प्रमाण देने की, क्योंकि ये लगाव मुझे विरासत में मिला है मेरे मरहूम पिता चौधरी मुनव्वर हसन जी के द्वारा, जिन्होंने हमेशा समाज हित में जहां भी जरूरत पड़ी जाने का काम किया। मुझे याद है मैं शायद 10-11 साल की थी, 2007 की बात है, वो हमें घुमाने के लिए गोवा ले गए थे, लेकिन उसी वक्त राजस्थान में जो आंदोलन चल रहा था वहीं से वो बीच में सब कार्यक्रम
सीधा उस आंदोलन में उन्होंने कर्नल वेस्लर जी के साथ जाने का काम किया था। जहां भी जरूरत पड़ती है मैं भी कोशिश करती हूँ, चाहे अनंतपुर हो, चाहे समाज को जोड़ने की बात हो, हमारा प्रयास रहता है कि जो नारा यहाँ लग रहा है गुर्जर एकता का, उसको असलियत में और धरातल में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक धागे में पिरोने का काम हमें करना है। ये बात भी समझने वाली है कि जहां भी आजकल हर चीज आपकी बहुल्यता देखकर दी जाती है। आप बड़े भाई हैं, हम आपके छोटे भाई हैं। अगर आप हमारा हाथ पकड़ेंगे, हम आपका हाथ पकड़ेंगे, तभी ये बहुल्यता का जोर हम पूरे देश भर में दिखा पाएंगे। यहाँ पर मैं सबसे छोटी हूं, तो मैं यहाँ सीख लेने के लिए आई हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कई बातें मुझे बताई गई। गुज्जर रेजिमेंट के लिए आवाज उठाने की बात कही गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मनोज भैया का, और मैं वादा भी दिलाना चाहती हूँ कि जब मुझे मौका मिलेगा, जिस तरीके से मैंने डी नोटिफाइड ट्राइब का जो हमारा बरसों से चला आता हुआ मुद्दा है, अभी के सत्र में अपने छोटे प्रयास से मैंने कोशिश करी कि कम से कम सदन के पटल पर तो उसे उठाया जाए। इसी तरीके से जो मांगे जिन पर हमारी जिम्मेदारी लगाई गई है, उनको उठाने का पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ मैं कार्य करूंगी, ये मैं आपको वादा दिलाना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे बड़ों ने बताया शिक्षा का महत्व, और हर जगह हम यही बात करते हैं कि जब हम शिक्षा को अपने समाज के लिए सबसे ऊपर रखेंगे, शिक्षित बनेंगे, तभी हमारा समाज आगे निकल पाएगा। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी जरूरत है, क्योंकि वह व्यक्ति जो सिर्फ शिक्षित हो, न समाज से लगाव हो, न समाज की जानकारी हो, वो हमारे लिए उस तरीके से समाज को नहीं बढ़ा सकता जैसे आप और हम सब यहाँ चाहते हैं। तो हमारे समाज की संस्कार हमें आगे बढ़ाने की, इतिहास को सिखाने की भी जरूरत है शिक्षा के साथ साथ। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक मुसलमान भी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं यहाँ पर एक अकेली महिला हूँ। हमारी बहनें, अगर हम उन्हें भी न सिर्फ शिक्षा में, न सिर्फ रोजगार में, बल्कि लीडरशिप में भी आगे लाएं, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी कार्य है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बहनें हमेशा जोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती। तो मुझे उम्मीद है कि जो कार्य मैं अपने दिल में लेकर चलना चाहती हूँ, भाईचारे का, एकता का, मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों का मुझे साथ मिलेगा मंच पर, तो वो कार्य और आसान हो जाएगा। इसलिए आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, अनुरोध है कि हमारी बहनों को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अब ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 33% महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, जल्दी विधेयक के रूप में हमारे बीच में आएगा। तो जब 33% आरक्षण महिला सीटों का होगा, उसमें जरूरी है कि हमारे समाज की लड़कियां भी आगे आए, वहां से भी हमें अपनी बहुल्यता दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन उसकी शुरुआत हमें अभी करनी पड़ेगी। हमें अपने बीच से प्रोत्साहन बढ़ाना होगा, भाइयों को, बहनों को आगे लाना होगा। ये भी हमारे लिए एक बेहद जरूरी कार्य है। अभी 2 दिन बाद हमारा सत्र है दोबारा से, जो महिला आरक्षण बिल पे है। तो यहाँ पर क्योंकि समाज के सभी महानुभाव बैठे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस बात पर गहन चिंतन होना जरूरी है कि आज हमारे बीच में एक भी बहन नहीं आई। अगली बार हमें जरूरत है कि हमारी बहनें भी हमारे बीच में इस संसद का हिस्सा बने, तभी वो असल संसद में हमारा नेतृत्व कर पाएंगी। यही एक विचार मेरे दिल में था, और यहाँ पर बाकी सब लोग हमारे बीच में हैं जो और बुजुर्ग हमें बड़ी बातें बताएंगे, मैं भी वो सुनने के लिए आई हूँ।
आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति का कदम था। मैं फिर से प्रतिहार महासंघ का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सांसद हो गया जोरदार ताली के साथ हमें आग्रह करूंगा कि ऐसी शख्सियत से जो हमारे बीच संघर्ष का पर्याय बनकर समाज और राजनीति के क्षेत्र में निरंतर संघर्षरत है, और देखिए मैं कहूंगा कि सफर में मुश्किलें आए, जरूरत और पड़ती है, कोई